कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे सरू से। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन से कोयले के टुकड़े चुराता हुआ दिखाया जाता है। उनकी हालत बहुत गरीब है और पेट पालने के लिए उन्हें चोरी का सहारा लेना पड़ता है। दोनों मिलकर ट्रेन से काफी सारा कोयला निकाल लेते हैं और उसे पास की एक दुकान में बेचने पहुंचते हैं। उसी दुकान पर ताजी जलेबियां भी बन रही होती हैं। सरू अपने भाई से बड़ी मासूमियत से कहता है, मुझे जलेबी खानी है। गुड्डू मुस्कुराकर जवाब देता है, एक दिन मैं तुझे जरूर जलेबी खिलाऊंगा। मगर अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि सरू की ख्वाहिश पूरी कर सकें। सरू भोलेपन से कहता है, एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियां खरीदेंगे। कोयले के बदले उन्हें थोड़ी सी दूध की मात्रा दी जाती है। दोनों भाई उस दूध को लेकर हंसते खेलते अपने घर वापस आते हैं। घर पर उनकी छोटी बहन भी रहती है और सब मिलकर अपनी माँ के साथ गुजारा करते हैं। माँ जब उनसे पूछती है कि ये दूध कहाँ से आया तो दोनों भाई चुप्पी साध लेते हैं और कुछ नहीं बताते। उसी रात गुड्डू काम पर जाने की तैयारी करता है। सरू तुरंत कहता है कि वो भी साथ जाएगा, मगर गुड्डू से रोकते हुए कहता है, ये काम तेरे बस का नहीं, इसमें भारी बोरियां उठानी पड़ती हैं, तो वो भी बहुत छोटा है। सरू अपने सिर के ऊपर एक कुर्सी उठाकर दिखाता है और फिर जोर लगाकर साइकिल उठाने की भी कोशिश करता है। वो अपने भाई से कहता है, देखो मैं भी काम कर सकता हूँ। उसकी जिद देखकर आखिरकार गुड्डू को उसे साथ ले जाना पड़ता है। दोनों भाई देर रात एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। थकान से चूर सरू गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। गुड्डू कई बार उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सरू बार बार कहता है, मुझे सोने दो। आखिरकार गुड्डू उसे स्टेशन की एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है, मैं सुबह तक काम करके वापस आऊंगा, तुम यहीं रुको। जाने से पहले सरू मासूमियत से कहता है, जब लौटना तो जलेबियां जरूर लाना, 2000 जलेबियां। गुड्डू मुस्कुरा के हामी भर देता है और काम पर निकल जाता है। कुछ देर बाद जब रात गहराने लगती है तो पूरा स्टेशन सुनसान हो जाता है। वहां केवल छोटा सा सरू ही रह जाता है। अकेलापन और नींद से परेशान होकर वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही होती है। ये देखकर सरू घबरा उठता है। वो अपने भाई को ढूंढते हुए डिब्बे में इधर उधर भागता है और दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी दरवाजे पूरी तरह बंद होते हैं। डिब्बा खाली है, ना खाना है ना पानी। सरू इस लंबी यात्रा में फंस चुका है। कई दिन के सफर के बाद ट्रेन आखिरकार कोलकाता पश्चिम बंगाल पहुंचती है। यानी सरू अपने घर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले से करीब 1600 किलोमीटर दूर आ चुका होता है। स्टेशन पर भीड़-भाड़ देख वो टिकट खिड़की पर जाकर कहता है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन वहां सभी लोग बांग्ला भाषा में बात कर रहे होते हैं, जिसे वो बिल्कुल नहीं समझ पाता। भटकते भटकते सरू वहीं कुछ ऐसे बच्चों के साथ बैठ जाता है जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ अजनबी लोग आते हैं और उन बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। किसी तरह सरू वहां से भाग निकलता है और फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर की भीड़-भाड़ के बीच पूरी तरह अकेला रह जाता है। उसके पेट में भूख से जोर जोर की गुड़गुड़ाहट हो रही होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे 99% दर्शक वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली सुबह सरू रेलवे ट्रैक पर पैदल चलता दिखाई देता है। उसका इरादा अपने घर लौटने का होता है। तभी वहां एक औरत आती है। उसका नाम नूर होता है। नूर सरू से पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? सरू मासूमियत से कहता है, गणेश तल्ले। ये मध्य प्रदेश का इतना छोटा सा गांव था जिसके बारे में यहाँ किसी को कुछ भी पता नहीं था। नूर उसे अपने घर ले जाती है। वहां उसे नहलाती है, खाना खिलाती है और कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा देगा। अगली सुबह रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू को ऊपर से नीचे तक देखता है और नूर से धीरे से कहता है, बहुत अच्छा काम किया तुमने, इन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को उन दोनों पर शक हो जाता है। मौका पाकर वो वहां से भाग निकलता है। इसके बाद सरू कई दिन हावड़ा बीच के आसपास भटकता रहता है। हर दिन उसे अपनी माँ की याद आती है, कैसे उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी और सरू उनकी मदद करता था। सरू अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो उनसे 1600 किलोमीटर दूर है। इस तरह अकेले ही सरू लगभग 2 महीने कोलकाता की गलियों में गुजार देता है। एक सुबह बारिश हो रही होती है और सरू एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है। सरू बाहर से उसकी हरकतों की नकल करता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। फिर वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां वो बताता है
कि लड़का बंगाली नहीं बोल पाता, केवल हिंदी बोलता है। जब मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो इसने कहा गणेश तल्ले। लेकिन न तो उस लड़के को और न ही पुलिस वालों को इस गांव के बारे में कुछ पता होता, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का बहुत छोटा सा इलाका था। लड़का सरू से उसकी माँ का नाम भी पूछता है। सरू कहता है मेरी अम्मी का नाम अम्मी है। असल में सरू अभी इतना छोटा था कि उसे अपनी माँ का सही नाम भी नहीं पता था। उसे बस यही पता था कि सब उन्हें अम्मी कहते थे। पुलिस कई बार कोशिश करती है उसके घर और परिवार का पता लगाने की, लेकिन न गांव मिलता है और न कोई सुराग। आखिरकार वे सरू को एक अनाथालय भेज देते हैं। वहां वो 3 महीने तक रहता है। 3 महीने बाद उससे मिलने आती हैं एक औरत, मिस सूद। वो सरू से कहती हैं पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी माँ और परिवार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि हमने अखबारों में भी विज्ञापन दिए, जिन्हें रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर सरू कहता है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी और गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद सरू से कहती हैं कि हमने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह कोशिश की, लेकिन अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है, बहुत अच्छे लोग हैं जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनके साथ तुम खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने घर ले जाते हैं। वहां पहले से कुछ और बच्चे भी रहते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के शब्द, टेबल मैनर्स और बाकी जरूरी बातें सिखाती हैं। कुछ समय बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। वहां मिस्टर जॉन और उनकी पत्नी सू, जिन्होंने सरू को गोद लिया होता है, उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वे सरू को अपने घर ले आते हैं। मिट्टी के छोटे से घर में पलने वाला सरू जब इस बड़े और सुंदर घर को देखता है तो दंग रह जाता है, लेकिन साथ ही थोड़ा उदास और चुप भी रहता है, क्योंकि ये देश, यहाँ की हवा, मिट्टी, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। सरू की नई माँ सू उससे इंग्लिश में कहती हैं, मुझे पता है तुम्हारी यात्रा आसान नहीं रही। अभी तुम शायद कुछ नहीं बता पाओगे, लेकिन एक दिन तुम मुझसे सब कुछ कहोगे। धीरे धीरे सरू उनकी भाषा और उनकी जीवन शैली सीखने लगता है। समय बीतते ही वो उनके साथ सहज हो जाता है। मिस्टर जॉन और सू उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। 1 साल बाद वे एक और बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन वो बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता और खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। जॉन और सू पूरी कोशिश करते हैं उसे संभालने की, समझाने की, क्योंकि वे उसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात मिसेस सू रो पड़ती हैं। सरू उनके पास जाकर उनके आंसू पोंछता है और गले लग जाता है, यानी अब उसने पूरी तरह उन्हें अपनी मां मान लिया था। समय गुजरता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और सू अपने बेटे पर गर्व करते हैं। सरू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। वहां उसकी मुलाकात उस भाई से भी होती है जिसे जॉन और सू ने उसके बाद गोद लिया था, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बनती नहीं है। सरू होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंचता है। जब सब छात्र अपना अपना परिचय देते हैं तो सरू कहता है कि वो एक दिन खुद का होटल खोलना चाहता है, और ये भी बताता है कि वो भारत के कोलकाता से है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक हाउस पार्टी रखते हैं, जिसमें सरू भी शामिल होता है। पार्टी में कई इंडियन स्टूडेंट्स होने की वजह से वहां पर भरपूर भारतीय खाना रखा होता है। सरू की नजर जैसे ही जलेबियों पर पड़ती है, उसका बचपन याद आ जाता है, जब उसने गुड्डू से जलेबी खिलाने की जिद की थी और गुड्डू ने वादा किया था कि एक दिन मैं तुझे जरूर जलेबी खिलाऊंगा। तब सरू ने मासूमियत से कहा था कि एक दिन हम सारी जलेबियां खरीद लेंगे। ये याद आते ही सरू की आंखें भर आते हैं और अपने दोस्तों से वो कहता है कि वो असल में कोलकाता से नहीं है। सरू अपने दोस्तों से कहता है कि वो असल में किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, गलती से एक ट्रेन में चढ़ गया था, और जब होश आया तो वो दूर एक अनजान जगह पहुंच चुका था। तभी वहां मौजूद एक लड़की उससे पूछती है, तुम उस ट्रेन में कितने दिन रहे थे? सरू जवाब देता है, करीब 2-3 दिन। वो लड़की फिर उससे उसके गांव का नाम पूछती है। सरू कहता है, गणेश स्थल। लेकिन अब उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि वो अपने गांव का नाम सही ढंग से बोल पा रहा है या नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलनी मुश्किल हो गई थी। वो केवल अंग्रेजी ही आसानी से बोल सकता था। इस दौरान एक लड़का कहता है, जब तुम कोलकाता पहुंचे थे तब तुम हावड़ा ब्रिज के पास उतरे थे। अगर हम ट्रेन की रफ्तार और समय का अंदाजा लगाएं तो वापस कैलकुलेशन करके तुम्हारे गांव के इलाके तक पहुंच सकते हैं। फिर एक लड़की उसे बताती है, आजकल गूगल अर्थ है, उसके जरिए तुम दुनिया के किसी भी कोने को ढूंढ सकते हो। लेकिन सरू इस विषय पर और बातचीत करने से साफ मना कर देता है। इसके बाद सब लोग पार्टी से निकल जाते हैं। अगली सुबह सरू उठता है और अपने घर, अपने गांव और अपने माता पिता को याद करता है। उसे महसूस होता है कि जब वो खो गया होगा तब उसकी माँ, उसका भाई और उसकी बहन कितने परेशान हुए होंगे। ये सोचकर वो गूगल अर्थ का इस्तेमाल शुरू करता है। वो ट्रेनों की दूरी और समय की कैलकुलेशन करके अपने गांव गणेशतल को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार साबित होती है।
समय बीतता है और 3 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान सरू और लूसी का रिश्ता और गहरा हो चुका होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, लेकिन सरू का मन अब भी अपनी असली फैमिली में अटका रहता है। कई बार उसे अपने भाई की झलक दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसका भाई उसे पुकार रहा है, घर लौट आओ। यही वजह है कि सरू अपनी यादों और तलाश में इतना डूब जाता है कि धीरे धीरे लूसी से दूर होने लगता है। एक दिन वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे कहीं बेहतर इंसान डिजर्व करती हो, और दोनों अलग हो जाते हैं। महीनों बाद अचानक सरू एक दिन एस्केलेटर पर लूसी को देखता है। इसके बाद सरू और लूसी फिर से एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लूसी उससे कहती है कि तुम्हें अब अपनी माँ के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारे सबसे ज्यादा जरूरत है। सरू अपनी माँ से मिलने जाता है, जिनकी तबीयत काफी खराब होती है। सरू हमेशा यही सोचता था कि उसकी माँ ने उससे गोद इसलिए लिया क्योंकि वो खुद माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उसकी माँ बताती हैं कि मैं माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे पापा जॉन ने ये फैसला लिया था कि हम अपने बच्चे खुद नहीं करेंगे। हम ऐसे बच्चों को अपनाएंगे जिन्हें घर और परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो सरू को अपने बचपन की एक घटना भी बताती हैं। वो कहती हैं कि उनके पिताजी बहुत शराब पीते थे और बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं थे। बचपन में वो हमेशा डर डर कर जीती थीं। एक दिन वो अपने घर के पीछे गईं तो खेत के उस पार उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया जिसकी स्किन ब्राउन थी, और अगले ही पल वो बच्चा उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसी पर उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। और सच में जब सरू और उसका भाई उनकी जिंदगी में आए तो सब कुछ बदल गया। लेकिन अब सरू उनसे दूर हो गया है। वो कहती हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सब सुनकर सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी माँ के साथ खड़ा रहना चाहिए। साथ ही उसके अंदर अपनी असली माँ और भाई को ढूंढने की चाह और भी बढ़ जाती है। इसी वजह से वो दोबारा गूगल अर्थ खोलता है और अलग अलग जगहों को जूम करके देखने लगता है। तभी उसे वो इलाका दिखता है जहां वो अपनी असली माँ पत्थर तोड़ा करती थी। धीरे धीरे वो आसपास का पूरा इलाका खोजता है और आखिरकार उसे अपना गांव मिल जाता है, जिसका नाम है गणेश तले। अब सरू को समझ आता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। इस खोज से वो उसकी मॉम भी सरू के लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि वो और उसके डैड हमेशा चाहते थे कि सरू एक दिन इंडिया जाकर अपनी असली फैमिली से मिले। आखिरकार सरू इंडिया पहुंचता है और उस जगह कदम रखता है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों के सहारे आगे बढ़ता है और उस घर तक पहुंच जाता है जहां वो अपनी माँ, भाई और बहन के साथ रहा करता था। लेकिन अब वो घर खाली है, वहां कोई नहीं रहता। सरू आस पड़ोस के लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आती और अब वो खुद भी हिंदी सही से नहीं बोल पाता। तभी एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपने भाई और बहन के नाम बताता है और पूछता है कि जो परिवार पहले यहाँ रहता था वो अब कहाँ गया। वो आदमी कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद वापस लौटता है और सरू को इशारा करता है। जब सरू उस दिशा में जाता है तो देखता है कि सामने से एक बुजुर्ग औरत आ रही है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था, उसकी असली माँ। सरू दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी माँ भी भावुक होकर उसे अपने पास कसकर थाम लेती है। इतने सालों तक उन्होंने इस गांव को इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। थोड़ी ही देर बाद सरू की बहन भी वहां आती है और सरू उसे भी अपने गले से लगा लेता है, लेकिन अपने भाई से मिलने का सपना अधूरा रह जाता है। सरू को पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई गुड्डू के साथ निकला था, तब नींद लगने पर उसने सरू को बेंच पर सुला दिया था। सरू ने जाते जाते अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना, लेकिन उसी रात गुड्डू की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस एक रात में उनकी माँ ने दोनों बेटों को खो दिया था, पर ईश्वर पर उनके भरोसे ने उन्हें जिंदा रखा और इतने सालों तक उन्होंने सरू का इंतजार किया। आज 25 साल बाद वो दिन आ ही गया। इसके बाद सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आप ही हमेशा मेरे सच्चे मॉम डैड रहेंगे। फिर सरू उन जगहों पर जाता है जहां वो बचपन में अपने भाई के साथ खेला करता था। उन रास्तों को देखकर उसे अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी दौरान उसे ये भी पता चलता है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। आखिर में फिल्म हमें असली फुटेज दिखाती है जहां पर सरू के अडॉप्टिव पेरेंट्स इंडिया आते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात सरू की बायोलॉजिकल माँ से होती है और वो उन्हें गले से लगाकर रो पड़ती हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ इस सच्ची कहानी का अंत हो जाता है।
अगली बार आप किस मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।